गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप सबको पता होगा। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर ने भाग किसी संविधान के में अनुच्छेद 32 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। तो दोनों में कंफ्यूजन होइएगा। और ये किसी भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद से परिभाषित किया गया है? तो राज्य शब्द को मूल अधिकार में भाग 12 से परिभाषित किया गया है। इसे आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें कार्यकारी विधायी अंगों को संघीय सरकार क्रियान्वित करने में राज्य सरकार और भारत सरकार की संसद इसमें है, और राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कार्य वाले क्वेश्चन आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म आधार स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। लोक नियोजन में संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। क्या इनमें से दोनों सही है या एक सही है या कौन सा सही है? तो इनमें देखिए दोनों ही हमारे सही है, क्योंकि ये जो धर्म मूल वंश वाला है वो अनुच्छेद 15 में कहा गया है, और लोक नियोजन में संसद किसी रोजगार निवास शर्त आरोपित नहीं कर सकती किसी पे, वो हर जगह किसी रोजगार कर सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? प्राण और दैहिक, ये कई बार पूछा गया है, चाहे वो कोर्ट में देखिए पूछा हो, चाहे मिलान के लिए पूछा हो, ये पूछा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो इसका क्या होगा? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के संदर्भ, और इसके संदर्भ में भी देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। इसके अंतर्गत निष्ठा का अधिकार शामिल है। ठीक, प्राण व दैहिक में उपाधि को धारण करने का उल्लेख इसी के अंतर्गत है। क्या उपाधियों का धारण करना इसमें है या 18 में है? किसमें दिया गया उपाधियों का अंत जो है, ये बताइएगा आप हमें कमेंट करके। आगे क्वेश्चन देखिए। ये देखिए भाग 21 में जो दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मानवीय प्रतिष्ठा की का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, निष्ठा का अधिकार, ये देखिए निष्ठा का अधिकार दिया हुआ है। स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, 14 वर्ष की कम निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो हमारा किसमें था? 66वें संशोधन वाला जोड़ा गया था ना, ये हमारा ये वाला। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में कानून के 6 से 14 वर्ष की उम्र देखिए ये दिया हुआ है, 66 संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था ये बताइएगा आप। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कब किया गया है ये बताइए। देखिए इसका आंसर आप बताइए, तो मैं बताती हूँ इसका आंसर। अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए जाने में यात्रा समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार प्रदान करता है। कि यात्रा का समय नहीं लिया जाएगा उसमें, और 24 घंटे में हमें उस व्यक्ति को जो दंड किया है जिसने, उसे हमें पेश करना होता है। यह सुरक्षा कवच विदेश व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपबंध नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व में कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और किन किन के चुनाव होते हैं उसमें दिया जाता है। राष्ट्रपति के अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत। तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था दो प्रकार के हैं। तो इनमें से देखिए दोनों ही सही होंगे, इसका मतलब देख लेते हैं। ये देखिए दोनों ही सही है इसमें। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। यह व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों में अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व को मिलाता है। इसमें देखिए भारत के राज्यपाल, ये सॉरी राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। होता है राष्ट्रपति और सबके लिए चुनाव जब होते हैं तो। इसके आगे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा आप। ओके, थैंक यू।